जय श्री राम सभी भक्तों को, जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर सरकार। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण की 7 बातें याद रखनी तो कभी मात नहीं खाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह बातें। भक्तों, क्या होता है जब कोई व्यक्ति जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण का पाठ करता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। यह 18 पुराणों में से एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन को लेकर कई बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसके 4 विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण के एक और जगह मौत का रहस्य है, जो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद, पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, परंतु अक्सर इस पुराण के बारे में सुनने को मिलता है कि किसी भी जीवित मनुष्य को इसे नहीं पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, अधिकतर लोग के मन में यह भय होता है कि अगर कोई जीवित मनुष्य इस पुराण को पढ़ता है या उसे अपने पास रखता भी है तो उसके जीवन के हर समय अशुभ घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन दर्शकों, मेरी मानने किया यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुई बातों का वर्णन किया गया है। मित्रों, अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई मृत्यु शैय्या पर होता है तो गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है। यही सब देखकर लोगों के मन में भय रहता है कि जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण का न तो पाठ ही कर सकता है और ना ही इसे अपने पास रख सकता है। परंतु मित्रों, सच यह नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण के शुरुआत में ही पाठ के करने से संबंधित महत्व के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई जीवित मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इसका नियमित पाठ करता है या इसे सुनता है, यह सब कुछ जान जाता है कि अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, या जो उसको लिखता है अथवा लिखाता है या पुस्तक के ही रूप में इसे अपने पास रखता है, वह यदि धार्मिक है और उसे धर्म की प्राप्ति होती है, और यदि वह आर्थिक है तो उसे अभिलाषक है तो प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ गरुड़ के द्वारा कहा गया है कि गरुड़ महापुराण धन्य है, यह तो सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस पुराण के एक ही श्लोक का पाठ करता है उसकी आंकलन मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से निश्चित ही शत्रु का क्षय हो जाता है। इसलिए यह गरुड़ पुराण मुख्यतः और शास्त्र संपन्न पुराण है। विद्या धर्म के प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के समान दूसरों कोई भी पुराण नहीं है। जैसे देवों में जन्मांतर श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूप के मुख्य कहा गया है। इस गरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिपाद है, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य है। इसलिए इस गरुड़ पुराण से कभी नहीं डरना चाहिए मनुष्य को इसे पढ़ते वक्त। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।